लाख टके की बात में अब बात सियासी बिसात की। सस्पेंस से पर्दा उठ चुका है और मोस्ट अवेटेड महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। दोनों ही राज्यों में चुनावी टोन पहले से सेट किया जा रहा था। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में शिकस्त खाने के बाद महायुति की ट्रिपल इंजन की सरकार ने फुल स्पीड पकड़ी और लास्ट ओवर तक मैच को रोमांचक बनाए रखा। फ्रीबीज स्कीम से लेकर टोल नाकों की छूट तक बम पर बिसात बिछाई गई। उधर महाविकास अघाड़ी एक बार फिर नए निशान के साथ कुरुक्षेत्र में उतरने जा रहा है। शहमात के खेल में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो वोटों की गणित साधने में केमिस्ट्री सेट कर सकते हैं। क्या लोकसभा का बदला ले पाएगी शिंदे की सेना? माझी दाढी खुपते अरे पण मी सांगतो होती दाढी म्हणून तुमची उद्ध्वस्त केली महाविकास आघाडी आणि महाविरोधी आघाडी। या महाविकास आघाडी 6 महीने बाद फिर करेगा सरप्राइज। 84 हो 90 हो ते भारताचं काही थांबलंच नाही। मराठी धरा महाराष्ट्र में इस बार का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बहुत रोमांचक होगा बल्कि काफी कांटेदार होने वाला है। इस बार चुनावी सीन 5 साल पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आएगा। महायुति बना महाविकास आघाड़ी की इस चुनावी टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस तो वैसी ही है, मगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे पहली बार नए सिंबल के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में मराठा क्षत्रप शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नई नवेली पार्टी ने डेब्यू किया था और बड़ा उलटफेर कर दिखाया था। 48 लोकसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत का स्ट्राइक रेट शानदार रहा है। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं। उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के खाते में 9 सीटें आई थीं और शरद पवार की एनसीपी 8 सीटें जीतकर एनडीए को चौंकाने का काम कर चुकी थी। जवाब में एनडीए की ओर से बीजेपी को 9 सीटें ही मिली, शिंदे की शिवसेना को 7, जबकि बागी भतीजे अजीत पवार को 1 ही सीट पर संतोष करना पड़ा था। इसके बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव होगा जब नाम निशान छीनने के बाद नए सिंबल पर पहले विधानसभा में उतरेंगे। बीजेपी काम की गारंटी पर कॉन्फिडेंट है और हुंकार भर रही है कि जिस तरह से हरियाणा में 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया, उसी तरीके से महाराष्ट्र में महायुति का राज बना रहेगा। दूसरी तरफ हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस चौकन्नी हो गई है और महाविकास आघाड़ी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह का खेला हरियाणा में चला उसे महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे। हमारी सरकार गतिमान सरकार है। हम स्पीड ब्रेकर हटाना जानते हैं और वो स्पीड ब्रेकर डालना जानते हैं। वो जाने वाली है 4 दिन की उनकी चांदनी जो है अब काली रात आने वाली है। महाराष्ट्र वासी उनको ये दिन दिखाने वाले हैं, तो हम सब उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और ऐसी सरकार जो महाराष्ट्र के खिलाफ है वो जल्द से जल्द सरकार। मीटिंग अभी पूरा क्लोज नहीं हुआ है, जब होगा तब आपको पता चलेगा। ऐसा 288 जगहों पे महाविकास आघाड़ी लड़ेगी, ये हमने बात कही है। एमएलसी की सीटों में 6 नियुक्त किए जा रहे हैं। आज कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस हो रहा है, कैसा ही देखते हैं? देखो, हमारी पूरी तैयारियां हैं, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव का बिगुल ऐसे वक्त में बजा है जब मुंबई से लेकर मराठवाड़ा तक 2 बड़े मुद्दों पर घमासान छिड़ा है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। इसे ट्रिपल इंजन सरकार की कमजोर कानून व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। उधर दूसरी तरफ बड़ा मुद्दा मुंबई में घमासान मचा रहा है और वो है मराठा आरक्षण का। दशहरे के दिन जब मुंबई में शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे के बीच बाला साहब की विरासत पर वर्चस्व की तलवारें खींची थीं, उसी दिन मुंबई में सैकड़ों किलोमीटर दूर बीड जिले में मराठा आरक्षण पर बड़ी हुंकार भरी गई थी। मराठा आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने दम भरा था। आचार संहिता लागू होने से पहले शिंदे सरकार स्टैंड साफ करे, ये था कि अगर स्टैंड साफ नहीं होता तो आंदोलन में शामिल कार्यकर्ताओं की फौज खुद चुनाव में उतर जाएगी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आमरण अनशन का दौर चला था। तब मनोज जरांगे से बातचीत कर सीएम शिंदे ने बीच का रास्ता निकाला और मराठा समुदाय के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए उसे 10% आरक्षण दिया गया। लेकिन पेंच क्रीमी लेयर पर आकर फंस गया
और इस मुद्दे ने मराठा और ओबीसी मुद्दे को हवा देने का काम कर दिया है। माना जा रहा है कि इस बार भी मराठा और नॉन मराठा पर खूब घमासान छिड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन।